Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उसको डिस्कस किया, उसके बाद जो है वो एजुकेशन कमीशन 1959 उसको डिस्कस किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1972 को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पॉलिसी 1972 को, इसके एमसीक्यूज को, इसके अलावा 1979 की एजुकेशन पॉलिसी, इसके एमसीक्यूज, 1992 पॉलिसी एंड इट्स एमसीक्यूज, 1998 और इसके एमसीक्यूज, और 2009 की एजुकेशन पॉलिसी और इसके चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। 1972 की एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो, इसको जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो पेश किया था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको पेश किया। द पॉलिसी वाज प्रमोटेड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इस पॉलिसी में जो है वो प्रमोट किया गया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इक्वालिटी इन एजुकेशन, इसको जो है वो इसके ऊपर जोर दिया गया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया जाए और एजुकेशन की इक्वालिटी पे जो है वो बात की जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अब्दुल हफीज जो पीरजादा थे एजुकेशनल मिनिस्टर उस टाइम के 1972 टू 1979, उन्होंने जो है वो एक अहम रोल अदा किया इस पॉलिसी को ड्राफ्टिंग दिस पॉलिसी। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन को इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट किया गया कि टेक्निकल एजुकेशन को और साइंस एजुकेशन को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। नंबर 3, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन एजुकेशनल अफेयर, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाएगा टीचर्स की, स्टूडेंट्स की और पेरेंटल एजुकेशनल अफेयर्स की। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के हवाले से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में जस्ट आपने चीजों को मेमोराइज करना है ताकि आप जो है वो पेपर में एक्सप्लेन कर सकें कि 1947 की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। वो अगर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो उसमें जो है वो आपने चीजों को मेमोराइज करना है ताकि आप बता सकें कि उस पॉलिसी को किसने जो है वो पेश किया था और कब पेश किया गया। ये सारी चीजें जो है वो आपकी मेमोरी से रिलेट करती है, तो आपने इनको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है नेशनल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनको जो है वो नेशनलाइज करने का प्लान किया गया 1972 की पॉलिसी में। फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू क्लास 10, 10वीं क्लास तक जो बॉयज और गर्ल्स थे उनके लिए एजुकेशन को फ्री किया गया। मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो उसको मैंडेटरी करार दिया गया बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। मींस दैट ऑल मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स वुड रिक्वायर्ड कंपल्सरी टू टेक पार्ट इन सम फॉर्म ऑफ मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग, कि तमाम जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो मिलिट्री ट्रेनिंग को जो है वो अडॉप्ट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन के तौर पे और इसको सीखेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है इमर्ज इन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसके अलावा बुक बैंक्स को जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। इसके अलावा न्यू यूनिवर्सिटीज वुड बी एस्टेब्लिश्ड एट मुल्तान, सखर। न्यू यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी मुल्तान में, सखर में। और न्यू बाइस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इसको बोलते हैं, इसको जो है वो बनाया जाएगा रावलपिंडी में, गुजरावाला में, भावलपुर में, खानपुर में और सिद्धू शरीफ में। पिपल ओपन यूनिवर्सिटी जो है जिसको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा टू प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन टू पीपल, ताकि लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके हु कैन नॉट अटेंड द रेगुलर स्कूल्स और कॉलेजेस। जो बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल्स और कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकते वो जो है वो एजुकेशन हासिल कर सके। यूनिवर्सिटी एक्ट ऑर्डिनेंस जो है वो इसको रिप्लेस किया जाएगा टू गिव मोर फ्रीडम, इंप्रूव गवर्नेंस एंड इंश्योर बेटर क्वालिटी, ताकि बेटर क्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, यूनिवर्सिटीज को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जा सके और जो है वो इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस
दी जा सके। नेशनल सर्विस कोर को जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा टू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड पैट्रियटिज्म, ताकि जो है वो एक सेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की, डिसिप्लिन की बच्चों में जो है वो पैदा की जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज को इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया जाएगा। नेशनल करिकुलम ब्यूरो को स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि जो है वो करिकुलम को जो है वो डेवलप किया जा सके ऑन द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ऑन द नीड्स ऑफ मॉडर्न इरा। नेशनल बुक फाउंडेशन को जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे इंकरेज किया जाएगा राइटर्स को, पब्लिशर्स को एजुकेशनल कंटेंट जो है वो ताकि क्रिएट किया जा सके पाकिस्तान में। उसके बाद है नेशनल प्रोफेसरशिप प्रोग्राम, उसका आगाज किया जाएगा टू ऑनर एंड अपॉइंट आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स एंड एजुकेटर्स एट नेशनल प्रोफेसर्स, ताकि जो आउटस्टैंडिंग हमारे स्कॉलर्स हैं उनको जो है वो मौका दिया जाए ताकि वो जो है वो हमारे डिपार्टमेंट्स में सर्व कर सके। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रस्ट जो है वो उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसका मकसद क्या था, ताकि जो है वो फंड और स्पोर्ट एथलीट स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए जाए, और जो एथलीट जो है वो उनके पास फंड्स की कमी है उनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि स्पोर्ट्स को भी जो है वो इंप्रूवमेंट उसमें लाई जा सके। एजुकेशन पॉलिसी 1972 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अगर हम डिस्कस करें, हु अनाउंस द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1972, तो इसको जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो अनाउंस किया था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। व्हाट मेजर एक्शन वाज टेकन टुवर्ड्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर 1972 एजुकेशन पॉलिसी, तो जो 1972 की एजुकेशन की पॉलिसी थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या बात हुई, उनको जो है वो नेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद अप टू विच क्लास एजुकेशन वाज फ्री एंड यूनिवर्सल ऑल चिल्ड्रन इन 1972 पॉलिसी। 1972 पॉलिसी में क्या डिसाइड हुआ था कि 10वीं क्लास तक जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग वाज मैंडेटरी, तो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो उसको लाजमी करार दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच न्यू एजुकेशनल बॉडी वाज प्रपोज्ड टू मर्ज फ्रॉम द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है जिसको यूजीसी भी बोलते हैं, और अब इसका नाम जो है वो चेंज होके एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रख दिया गया है, जो 2002 में इसको कन्वर्ट किया गया था। व्हाट यूनिवर्सिटी वाज प्रपोज्ड द पीपल ओपन यूनिवर्सिटी इन 1972 पॉलिसी, तो पीपल ओपन यूनिवर्सिटी को जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बाद में बदल दिया गया, जिसका मकसद ये था कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इसको प्रमोट किया जा सके, स्टूडेंट्स जो है वो घर पे बैठ के तालीम हासिल कर सकें। विच इंस्टीट्यूशन वाज प्लान टू फोकस ऑन नेशनल हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी स्टडीज, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि प्लान करता है, फोकस करता है नेशनल हिस्ट्री और आइडेंटिटी स्टडीज पे। 1979 education policy, the national education policy of 1979 in Pakistan was presented under the military government of General Muhammad Ziaul Haq ने जो है वो इसको पेश किया था, प्रेजेंट किया था। Who was the president and chief martial law administrator at the time, जो कि उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आर्मी चीफ थे। एम्फसिस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग है उस पे जो है वो फोकस किया गया। फोस्टरिंग लॉयल्टी टू इस्लाम, लॉयल्टी पे जो है वो फोकस किया गया कि लॉयल्टी टू इस्लाम जो इसको जो है वो प्रमोट किया जाए। क्रिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट था वो 1979 की पॉलिसी में जो है वो दिया गया। मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया ऑफ यूनिटी अमॉन्ग मुस्लिम ऑल मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, ताकि जो तमाम मुस्लिम्स हैं उनमें जो है वो एक यूनिटी जो है वो पैदा की जा सके। करिकुलम को जो है वो रिवाइज किया जाएगा। मर्जिंग मदरसा ट्रेडिशनल एजुकेशन और जो मदरसा जो है वो उनको मर्ज किया जाएगा। अफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन लिटरेसी प्रोग्राम, जो अफेक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिटी की लिटरेसी प्रोग्राम में उसको उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। लिंक्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक को और टेक्निकल एजुकेशन को लिंक किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके। सेपरेट सेटअप फॉर मेल एंड फीमेल को सेपरेट जो है वो सेटअप प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कूल्स में नेशनल स्टूडेंट सेंटर वुड बी एस्टेब्लिश, नेशनल स्टूडेंट सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इसको एस्टेब्लिश
किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा नेशनल काउंसिल अडल्ट एजुकेशन एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत होती है उनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। एकेडमिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट ईपीएम, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल एजुकेशनल काउंसिल, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा टू सर्व हाई क्वालिटी एडवाइजरी एंड प्लानिंग बॉडी फॉर एजुकेशन, ताकि प्लानिंग को जो है वो यकीनी बनाया जा सके और एजुकेशन पॉलिसी में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। इसके थ्रू एजुकेशन सिस्टम में हम जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट वुड बी एस्टैब्लिश, प्लेस किया जाएगा। ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट को एस्टैब्लिश करने का मकसद था कि टू हेल्प स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया जा सके एंड ग्रेजुएट फाइंड सूटेबल जॉब, कि जब स्टूडेंट्स अपनी डिग्री से फ्री हों तो वो जॉब को जो है वो तलाश कर सकें इजीली, जिस टॉपिक जिस उनकी डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनको जॉब्स जो है वो प्रोवाइड की जाएं। मस्जिद मकतब स्कूल की जो स्कीम थी वो इसमें स्टार्ट की गई टू कंबाइन मॉरल एंड एकेडमिक लर्निंग, ताकि मॉरल और एकेडमिक जो लर्निंग है उसको जो है वो कंबाइन किया जा सके। इसके अलावा एडमिशन कमेटीज जो है वो उसको कंस्टिट्यूट किया जाए। स्कूल यूनिफॉर्म को जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैथ को जो है वो एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो 1979 की पॉलिसी में जो है वो रखा गया कि इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि किस पॉलिसी में मैथ को जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पेश किया गया, तो 1979 की पॉलिसी है। Whose under government was the national education policy of 1970 was introduced, तो ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What was the emphasized in national in the 1979 policy to promote unity among Muslims globally, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा जो कॉन्सेप्ट था वो 1979 की पॉलिसी में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। What initiative aimed to combine the religious and formal education, रिलीजियस और जो फॉर्मल एजुकेशन थी उसको इंटीग्रेट करने के लिए, जो है कंबाइन करने के लिए मदरसा और ट्रेडिशनल एजुकेशन को जो है वो मर्ज करने की तजवीज़ जो है वो दी गई। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन्वॉल्विंग मॉस्क्यूज, तो मस्जिद मकतब जो स्कूल्स थे उस स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया गया 1979 की एजुकेशन पॉलिसी में। व्हाट इंस्टीट्यूशन वाज प्रपोज्ड टू एनहांस टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग, तो इसमें एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट ईपीएम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। विच सब्जेक्ट वाज मेड कंपल्सरी इन 1979 एजुकेशन पॉलिसी, तो मैथमेटिक्स को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो करार दिया गया कि इसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स को एजुकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की अगर हम बात कर लें, इसको अनाउंस किया गया 20 दिसंबर 1992 में। दिस पॉलिसी एम टू इंटीग्रेट कुरानिक प्रिंसिपल्स एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस इनटू एजुकेशन, तो इसका जो मेन मकसद क्या था कि जो कुरानिक प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, इनको एजुकेशन में जो है वो इंटीग्रेट किया जा सके, इनको शामिल किया जाए। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, जिनमें ऑनेस्टी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी वैल्यूज जो है वो आ जाती हैं। इंप्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। रेंज ऑफ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, जो जनरल और टेक्निकल एजुकेशन है उसको जो है वो प्रमोट किया जाएगा। एंड टू गिव स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिक एंड जॉब रिलेटेड स्किल्स, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको एकेडमिक्स और जॉब रिलेटेड स्किल्स के बारे में बताया जाएगा ताकि जो है वो आने वाले वक्त के मुताबिक खुद को जो है वो ढाल सकें और जॉब जो है वो इजीली जो है वो गेट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम होना चाहिए, जो सोसाइटी की डिमांड है उसी के मुताबिक करिकुलम को जो है वो एडजस्ट किया जाए। यूज ऑफ एविएट, डिफरेंट एविएट्स का ऑडियो विजुअल एड्स को जो है वो शामिल किया जाएगा। एक्टिविटी मेथड के थ्रू जो है वो टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे। मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि एजुकेशन जो है वो उसको अपडेट किया जा सके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जा सके। नाजरा कुरान वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 8 क्लास, जो 1 से लेकर 8 जो सेकेंडरी एलिमेंट्री तक की क्लासेस हैं उसमें नाजरा को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। लिबरल ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी यूनिवर्सिटीज को टू प्रोवाइड मोर फंडिंग टू यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज, ताकि यूनिवर्सिटीज को ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दी जा सके टू इंप्रूव फैसिलिटीज, रिसर्च एंड फैकल्टी, सैलरीज एंड ऑफर बेटर एजुकेशन। नंबर 9 पे आ जाता है कॉलेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन प्रोविंसेस वुड बी एस्टेब्लिश। कॉलेजेस डिस्टेंस एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं वो प्रोविंसेस में वो बनाए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि जो है वो बच्चे जो है वो घर पे बैठ के तालीम हासिल कर सकें। मोबाइल टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो की जाएगी, वुड बी एस्टेब्लिश टू ब्रिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज डायरेक्टली टू टीचर्स इन रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, ताकि उन एरियाज जहां पे ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है वहां पे उन एरियाज में टीचर्स को ट्रेन किया जाए टू इंप्रूव द टीचिंग क्वालिटी एवरीवेयर, ताकि टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए और स्टूडेंट्स की लर्निंग में भी इंप्रूवमेंट लाई जा सके। कंप्यूटर एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम एट स्कूल लेवल, जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसको जो है वो करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा। कंपलसरी कम्युनिटी सर्विस एजुकेशन उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा सके कि वो सोसाइटी को सर्व कर सकें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें डेवलप हो सकें और वो जो है वो कम्युनिटीज की जो है वो मदद कर सकें। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इसको कमेटी कहते हैं, एसएमसी, इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा टू इन्वॉल्व पेरेंट्स कम्युनिटी मेंबर्स इन स्कूल डिसीजन, ताकि जो स्कूल और कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको जो है वो स्कूल डिसीजंस में शामिल किया जा सके, मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी को लाया जा सके और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसको जो है वो 1994 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। अकेडमीज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस एंड डिविजनल लेवल, इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ डिविजनल कॉलेजेस का मकसद ये था कि मॉनिटर किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके, जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, तो 20 दिसंबर 1992 को जो है वो ये पेश की गई थी। व्हाट रिलीजियस एजुकेशन कंपोनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 1 to 8, तो इसमें नाजरा कुरान को जो है वो शामिल किया गया था 1992 की पॉलिसी में। विच टाइप ऑफ करिकुलम वाज एम्फसाइज्ड इन 1992 पॉलिसी, तो इसमें जो है वो डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम को शामिल किया गया था कि जो सोसाइटी की नीड्स होंगी, जो डिमांड होगी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड होगी, जो कम्युनिटी की डिमांड होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम को सेट किया जाएगा। What टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट वाज एडेड टू करिकुलम, तो ये कंप्यूटर एजुकेशन को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। What इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड इन द प्रोविंसेस फॉर हायर स्टडीज, कॉलेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इनको जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। What वाज इंट्रोड्यूस टू ट्रेन टीचर्स इन रिमोट एरिया, क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी ताकि टीचर्स को रिमोट एरियाज में जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, तो इसमें मोबाइल टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो यूनिट्स जो है वो कायम किए जाएंगे जो कि रिमोट एरियाज में टीचर्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। What council was proposed for academic recognition and rewards, तो इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिवार्ड्स जो है उसको जो है वो कायम किया जाएगा, जो कि एकेडमिक रिकॉग्निशन और रिवार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 की अगर हम बात कर लें, ड्राफ्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर खुर्शीद अहमद ने जो है वो इसको ड्राफ्ट किया था। दिस पॉलिसी वाज सबमिटेड टू द कैबिनेट, कैबिनेट में ये पेश की गई थी 18 फरवरी 1998 को। मेकिंग कुरानिक प्रिंसिपल एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस इंटीग्रल पार्ट, ताकि जो कुरानिक प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, वो जो है वो इंटीग्रल पार्ट हैं, हमारी एजुकेशन के लाजमी हिस्सा है, तो इसको इसमें शामिल किया जाए। टू अचीव यूपीई यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इसको अचीव किया जाए। मेक करिकुलम डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस, जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको जो है वो डेवलप किया जाए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो उसको बनाया जाए। जैसे सोसाइटी की नीड्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें जो है वो तब्दीली लेके आई जाए, कंटिन्यूस प्रोसेस बनाया जाए। टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए।
इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। इंस्टेड ऑफ टीचिंग ओनली ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की जैसे हैं मैथ, साइंस, लैंग्वेज, स्कूल स्टार्टिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें कारपेंट्री आ जाती है, मैकेनिक्स आ जाता है, एग्रीकल्चरल आ जाता है, टेक्निकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको जो है वो करिकुलम में जो है वो शामिल किया जाएगा। अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ दीनी मदरसा, जो दीनी मदरसाज हैं उनको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, पॉलिसी में डिसाइड किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बोथ प्री सर्विस और इन सर्विस, इनको शामिल किया जाएगा। मतलब जो टीचर्स जो है वो न्यूली रिक्रूट होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो जो है और जो इसको बोलते हैं प्री सर्विस, और जो पहले से रिक्रूटेड हैं, इन सर्विस हैं, पहले से सर्विस कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन, एक आइडिया दिया गया मल्टीपल टेक्स्ट बुक का जिससे क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस जिसको बोलते हैं, उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए जा सके और डिफरेंट जॉब्स के थ्रू जो है वो कैंडिडेट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रीहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, रेगुलरली चेक द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स, ताकि रेगुलरली स्कूल्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स, इसको स्टार्ट किया जाएगा ताकि ओपन स्मॉल स्कूल्स जो रूरल एरियाज में हैं और वहां पे जो है वो एजुकेशन को डेवलप किया जा सके, स्पेशली वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट स्कूल, जहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है वहां पे ज्यादातर इन प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स को बनाया जाएगा। लिटरेसी एक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल लिटरेसी मूवमेंट उसको स्टार्ट किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। नाइट जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। बसर बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज और रिसर्च, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल, इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। असेसमेंट आइटम्स और क्वेश्चन बुक्स जो है वो उसको स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि जो है वो नई से नई आइटम्स जो है वो उसको आइटम बैंक्स में रखा जाए और जो है वो बच्चों के जो पेपर्स कंडक्ट होते हैं उनमें जो है वो इनको शामिल किया जा सके। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उनको ओपन किया जाएगा। एजुकेशन लोन स्कीम जो है वो उसको स्टार्ट किया जाएगा ताकि वो स्टूडेंट्स जो के तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 1 ईयर बीए ऑनर्स कोर्स जो है वो आफ्टर बीए और बीएससी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कॉलेजेस में। सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है टीचर्स का उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसमें ऐसे होता था कि जो स्टार्टिंग में जो टीचर्स होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भर्ती होते थे और बाद में जो है वो उनको परमानेंट किया जाता था। ट्रांसलेशन हाउसेज at provincial and federal level would be established। रेडियो एंड टेलीविजन यूज फॉर लिटरेसी, लिटरेसी के तौर पर रेडियो और टेलीविजन को इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डिफरेंट पेपर्स में भी पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हु सुपरवाइज द ड्राफ्टिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको खुर्शीद अहमद ने जो है वो ड्राफ्ट किया था, करेक्ट ऑप्शन बी है। What religious component was made an integral part of education in 1998 policy? तो कुरानिक प्रिंसिपल और इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो है वो कंपोनेंट जो है वो शामिल किया गया था 1998 की पॉलिसी में। व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन इन 1998 पॉलिसी, तो इसमें अचीविंग यूपीई को शामिल किया गया था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ताकि सब बच्चे जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को हासिल कर सके। What concept allowed the use of more than one textbook in classroom? तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें यूज किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What educational body was proposed to enhance testing and evaluation? टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन को इन्हांस करने के लिए जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस जिसको 1998 में जो है वो स्टार्ट किया गया ताकि फेयर जो है वो एलोकेशन हो टीचर्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स में भी जब रिक्रूटमेंट करनी होती थी तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो है वो टेस्ट कंडक्ट जो है वो किए जाते थे।
विच न्यू टीचिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस इन सेकेंडरी लेवल, तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो इसको शामिल किया गया। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वर ओपन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो स्कूल्स हैं वो उनको जो है वो स्टार्ट किया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1998 की पॉलिसी से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, इनमें किन किन फीचर्स पे जो है वो बात की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इन एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज प्रेजेंटेड बाय मीर हजार खान, फेडरल मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो रहनुमा थे। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसको LSBE भी बोलते हैं, इसको प्रमोट किया जाएगा। दीज स्किल्स इंक्लूड डिसीजन मेकिंग, जो ये जो स्किल्स हैं ये हेल्प आउट करेंगे डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जो है वो ये हेल्प करेंगे, और क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क, इसके अलावा कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो इसको जो है वो LSBE लाइफ स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, जो कि पूरी जिंदगी जो है वो आपके काम आएगी, उन पे जो है वो फोकस किया जाएगा। ग्रेड्स 11 एंड 12 शैल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉलेज लेवल एंड शैल बी मर्ज इन स्कूल लेवल। जो 11वीं और 12वीं की क्लासेस होती हैं उनको कॉलेज लेवल से निकाल के जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो मर्ज किया जाएगा। टू क्रिएट ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री, नेशनल मेरिट प्रोग्राम जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लिटरेसी रेट जो है वो इसको इम्प्रूव किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। 86% तक ये टारगेट सेट किया गया कि 2015 तक 6 साल के बाद जो है वो 86 तक जो है वो हमने लिटरेसी रेट को लेके आना है, जो कि आज तक नहीं ला सके हम। अभी भी जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो 63 के राउंड अबाउट है। तो इसमें जो है वो इंप्रूवमेंट लाने का कहा गया था 86% तक जो है वो, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाई जा सकी, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन का जो बजट होता है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, जिसकी मदद से हम लिटरेसी रेट को जो है वो इंप्रूव नहीं कर पाए। Province and district education government shall allocate a minimum of 3% of education budget for literacy and non-formal basic education। तो जो provinces and district government है वो कम से कम 3% जो बजट है वो एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए जो है वो लगाएंगे। NFBE बोलते हैं इज ए स्कूल डेट प्रोवाइड्स बेसिक एजुकेशन, जो है वो प्रोवाइड करते हैं, रीडिंग राइटिंग सिखाते हैं, मैथ्स स्किल सिखाते हैं टू चिल्ड्रन और अडल्ट्स हु आर नॉट स्टडिंग इन रेगुलर स्कूल। जो बच्चे और जो अडल्ट्स जो है वो रेगुलर स्कूल्स में तालीम हासिल नहीं कर रहे होते, उनको जो है वो यहाँ पे एजुकेट किया जाता है। बैचलर डिग्री विद बीएड स्टार्ट की जाएगी। शैल बी रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल, जो कि रिक्वायरमेंट है, लाजमी है एलिमेंट्री लेवल पे टीच करने के लिए। ए मास्टर लेवल फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी विद बीएड लाजमी है। शैल बी इंश्योर्ड बाय 2018 एंड पीटीसी एंड सीटी शैल बी फिनिश्ड, और जो पीटीसी है और जो सीटी है उसको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है इन सर्विस। इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग है इन मैथमेटिक्स शैल बी गिवन ड्यू टू अटेंशन टू डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको जो है वो मैथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो है वो जो टीचर मैथ के बारे में नहीं जानते वो इसके बारे में ट्रेनिंग लें और अपने मैथ स्किल्स को इम्प्रूव करें, और जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के जरिए से अपने नॉलेज को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल हो सकें। प्रोविंशियल एंड एरिया एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेवलप करेंगे इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एंड मैकेनिज्म इंक्लूडिंग EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। EMIS को बोलते हैं डेटा ऑन टीचर डिप्लॉयमेंट टू कंट्रोल एब्सेंटिज्म और मल्टीपल जॉब होल्डिंग, ताकि जो टीचर्स की एब्सेंटिज्म है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, स्टूडेंट्स के डाटा को जो है वो ऑनलाइन जो है वो किया जा सके। मैक्सिमम एज शैल बी वेव्ड ऑफ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेल फीमेल टीचर्स। जो फीमेल टीचर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, ताकि जो है वो गवर्नमेंट जॉब में आ सकें।
करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रोसेस एज वेल एज टेक्स्ट बुक रिव्यू प्रोसेस शैल बी स्टैंडर्डाइज। जो करिकुलम डेवलपमेंट और रिव्यू प्रोसेस है उसको जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको जो है वो इंटीग्रल पार्ट लाजमी करार दिया गया टू प्रोटेक्ट नेचर, ताकि नेचर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, सेव किया जा सके और पोल्यूशन को कम किया जा सके। एंड टेक केयर ऑफ अर्थ, और जमीन की जो है वो उसका ख्याल रखा जा सके। तो जब एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो इन चीजों को प्रिजर्व किया जा सकता है। Government shall make efforts to provide necessary financial resources to achieve EFA। जो गवर्नमेंट है वो अपनी एफर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी ताकि जो EFA है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट के तहत हर बच्चे और हर बच्ची तक जो है वो तालीम को एक्सेसिबल जो है वो किया जाए, इक्विटेबल किया जाए, हर बच्चा और हर बच्ची जो है वो तालीम हासिल कर सके। गवर्नमेंट बिल्ड मोर स्कूल्स, प्रोवाइड बुक्स, ट्रेनिंग एंड टीचर्स स्पेशली इन पुअर एंड रूरल एरियाज। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इसको एक्सटेंड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एरिया। जो भी एरिया की नीड्स होगी उसके मुताबिक जो है वो टेक्निकल और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। ऑल चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स शैल ब्रॉट इनसाइड स्कूल बाय द ईयर 2025। 2015 के तहत तमाम जो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको एक प्लान सेट किया गया कि इन बच्चों को हमने स्कूल में लेकर आना है। ऑफिशियल एज फॉर प्राइमरी शैल बी 6 to 10 ईयर्स। तो ऑफिशियल एज जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की थी उसको जो है वो 6 to 10 ईयर्स तक रखा गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। हु प्रेजेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2009? तो इसको मीर हजार खान ने जो है वो प्रेजेंट किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What type of education emphasized for promotion in the 2009 policy? तो इसमें जो है वो लाइफ स्किल बेस्ड जो है वो एजुकेशन, इसको जो है वो प्रमोट किया गया ताकि स्टूडेंट्स में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जा सके, कोलैबोरेशन जो है वो उनमें डेवलप की जा सके और टीम वर्क के थ्रू जो है वो चीज़ों को हल कर सकें। इसके बाद जो है वो व्हाट चेंज वाज प्रपोज्ड फॉर ग्रेड्स 11 एंड 12 इन 2009 पॉलिसी? तो इसमें जो है वो जो 11वीं और 12वीं क्लास थी उसको कॉलेज एजुकेशन से निकाल के जो है वो स्कूल हायर एजुकेशन जो स्कूल्स होते हैं सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें जो है वो मर्ज किया गया। क्या टारगेट सेट किया गया लिटरेसी रेट का 2015? तो वो 86% था जो टारगेट जो है वो सेट किया गया, जो अभी तक अचीव नहीं किया जा सका। इसके बाद है व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ एजुकेशन बजट वाज टू बी एलोकेटेड फॉर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन? तो ये परसेंटेज 3% जो है वो मिनिमम जो है वो सेट की गई जो कि एजुकेशन के लिए मुख्तस किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द न्यू रिक्वायरमेंट फॉर एलिमेंट्री लेवल टीचिंग बाय 2018? क्या न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो सेट की गई एलिमेंट्री लेवल पे 2018 तक? तो इसमें जो है बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए बीएड के लिए, बीएड के साथ, ताकि आप जो है वो एज ए टीचर जो है वो सर्व कर सके। इसके बाद है विच सब्जेक्ट टीचर ट्रेनिंग वाज स्पेशली एम्फसाइज्ड फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग? तो इन सर्विस ट्रेनिंग में जो टीचर जो है वो सर्व कर रहे हैं उनको लाजमी जो है वो ट्रेनिंग दी गई मैथमेटिक्स में, ताकि उनके मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सकें। वो जो टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती थी कि मैथ करवाने में, उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई ताकि जो है वो मैथ के जो भी क्यूरीज हैं उनमें जो है वो अबूर हासिल कर सकें और बच्चों को बेहतर तौर पे जो है वो मैथमेटिक्स सिखा सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।